माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं बहुत लार्ज स्केल में यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ, तो आखिर ये मजदूर क्यों जाते हैं? आज तक यहाँ के मजदूरों के लिए एक भी रोजगार नहीं हुआ। और इधर मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 75% लोग यहाँ के नौजवानों को हम कंपनी में रोजगार दे रहे हैं। इसके बारे में भी हमने कहा था कि आप अगर दिए हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, काम दिए हैं, कौन कंपनी में दिए हैं? आप शौक से जाते हैं क्या? आज इन लोगों को भरोसा नहीं था, गांव के लोगों को, इनकी परिवारों को भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा वापस आएगा। क्यों लोगों को काम नहीं दे रहा है? क्यों लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है? एक वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से राज्य के लोगों को क्या भरोसा था? अब लोग कहाँ जाएंगे? लोग राज्य से बाहर जाते हैं तो बहुत लोग लौट के नहीं आते, ट्रेसलेस हो जाते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि आज झारखंड के जो 15 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग में कैसे ज़िंदगी बिताए और उन लोगों को बाहर निकाला गया है, उस पर मैं एनडीआरएफ के और रेड माइनर और बीआरओ को मैं सलाम करता हूं कि कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों का ज़िंदगी भी वापस मिला है, ये दोबारा जन्म एक तरह से हुआ है। तो आज आखिर मजदूर क्यों जा रहे हैं यहाँ से? इसके पहले कोरोना काल में हजार मजदूर को लाया गया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से। किसी को रेल से लाया गया, किसी को जहाज से लाया गया, बस से गांव तक पहुंचाया गया। और अभी इधर कुछ दिन पहले जितने मजदूर फंसे थे उन लोगों को लाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी लोग गए हैं और उन लोगों को भी जहाज से लाने की बात हो रही है। ये स्वागत योग्य है। बट मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में आपने इतने मजदूरों को लाया और अब ये 17 दिन से जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो सुरंग में फंसे थे, इन लोगों को भी लाया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। बट मैं आखिर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं बहुत लार्ज स्केल में यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ, तो आखिर ये मजदूर क्यों जाते हैं? शौक से जाते हैं क्या? आज इन लोगों को भरोसा नहीं था, गांव के लोगों को, इनकी परिवारों को भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा वापस आएगा। उसमें से एक गुनाधर नाम का एक मजदूर था, उसकी माँ बुधनी नायक, उन्होंने ये कहा कि अब मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा, मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा, जान है तो जहान है। तो ये मुख्यमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर मजदूर क्यों जाते हैं? आज तक यहाँ के मजदूरों को बाहर जाने का क्या जरूरत पड़ा? क्यों जाते हैं? आज तक यहाँ के मजदूरों के लिए एक भी रोजगार नहीं हुआ। और इधर मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 75% लोग यहाँ के नौजवानों को हम कंपनी में रोजगार दे रहे हैं। इसके बारे में भी हमने कहा था कि आप अगर दिए हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, काम दिए हैं, कौन कंपनी में दिए हैं? आप किस कंपनी में दिए हैं? उसका नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? कौन जिला है? कौन पंचायत में से है? इसको आप उजागर क्यों नहीं करते? तो आज जिन लोगों को लाया जा रहा है, आज मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप उसका हर्जाना 15-15 लाख रुपया आप उनको दें और साथ साथ उनको यहाँ नौकरी और रोजगार दें। और इतनी ही नहीं, यहाँ कितने मजदूर हैं जो बाहर पलायन किए हुए हैं। तो ये राज्य सरकार अभी क्या कर रही है? क्यों लोगों को काम नहीं दे रहा है? क्यों लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है? एक वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से राज्य के लोगों को क्या भरोसा था? अब लोग कहाँ जाएंगे? लोग राज्य से बाहर जाते हैं तो बहुत लोग लौट के नहीं आते, ट्रेसलेस हो जाते हैं। किसी का डेड बॉडी आता है, किसी का डेड बॉडी नहीं आता है।
तो यही सब चीज़ देखने के लिए हम लोग हैं क्या, यही सब चीज़ सरकार देख रही है और अपना पीठ थपथपा रही है सरकार। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इन लोगों को जो लाया जा रहा है हर्जाना इन लोगों को मिले 15-15 लाख, और इन लोगों को जितने मजदूर 15 मजदूर है इन लोगों को सरकारी नौकरी दी।